चलो। जब तुम्हारी फैमिली ने सालों पहले तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे तो फिर तुम्हें मारने की कोशिश करने का क्या लॉजिक है? इसका जवाब तो तुम्हारी फैमिली से ही मिलेगा। जब तक सच पता नहीं चलता संभल कर रहना होगा। तुम बिना किसी स्वार्थ मेरी मदद कर रहे थे और मैंने तुम्हें गलत समझा। आई एम सॉरी। बचपन की आदतें इतनी जल्दी नहीं छूटती। चलो मुन्नी। कहानी में ट्विस्ट, विलन की गांव में हीरो हीरोइन की एंट्री। अपनी पकाऊ कहानी से हम लोगों को मारने की बजाय सीधा उस विलन को क्यों नहीं मरवा देता? जरूर मरवाऊंगा। एक धांसू क्लाइमैक्स सोचने के बाद सबकी वाट लगाऊंगा। हर हॉल में मेरी फिल्म लगेगी। बेस्ट स्टोरी का अवार्ड मुझे ही मिलेगा। भूल गया स्टोरी कहाँ तक पहुंची थी? हीरो हीरोइन विलन के गांव आते हैं। लेकिन हीरो आ क्यों नहीं रहे? एक अशांत गांव में शांति लाने के लिए। लेकिन हीरो कहाँ से लाएगा? शांति की तो शादी हो चुकी है ना। जंगल के शेरों को हमारा हीरो भीगी बिल्ली बना के रख देगा। लास्ट में मेरे डायलॉग बोल के वो ऑस्कर उठा लेगा। भाई लोग, कहानी किस मोड़ तक पहुंची? हीरो हीरोइन गाड़ी में गांव आते हैं। सही बोला। ये लोग कौन है? ए, बाइक रास्ते से हटा। नहीं हटाए तो क्या कर लेगा? मार खाने के बाद हटाएगा। मुझसे पंगा मतलब सीधा यमराज से पंगा। अरे तेरी तो। तू तड़ाक से बात करता है। मुझ पर क्या तेरा दूध का कर्ज है? बिल्कुल है। 10 पेंसिल, 3 ज्योमेट्री बॉक्स और 200 कंचे। 200 कंचे? ओ, अबे गधे, ठीक से देख, मैं मुन्ना हूँ। तो मुन्ना है कि मामूली? उसके लिए एक टेस्ट लूंगा। और वो क्या टेस्ट है? एक ट्रेन मेरे गांव से गुजरते हुए 150 की स्पीड से जाती है तो मेरे दादा की उम्र क्या होगी? तुम्हारे दादा की उम्र सिंपल, डिम्पल कपाड़िया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ दादी? निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जिस दिन उन्होंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को घर से निकाल दिया, चाहकर भी मैं कुछ नहीं बोल पाई। कुछ दिन बाद मैंने तुम्हारे पापा को सब कुछ सच सच बता दिया। उन्होंने घर छोड़ने की बात की। रुको, कल चले जाना। पहले मेरी चिता को अग्नि तो दे दो, फिर जो मन में आए करना। ऐसा मत कहिए। सबको लगा कि वो कुछ दिन बाद दूसरी शादी करने के लिए राजी हो जाएगा, लेकिन नहीं। उसने तुम्हारी माँ की याद में अपनी पूरी जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। उस गम में वो दिन रात शराब पीने लगा। तुम्हारे दादा को अपने भाई और अपने बेटों की साजिश का पता चला कि किस तरह वो खानदानी बिजनेस में बेईमानी कर रहे थे। कुछ महीनों बाद तुम्हारी माँ की लिखी चिट्ठी दादा के हाथ लगी। उन्होंने वो पढ़ी। आपने मुझे छोड़ दिया पर मैंने हार नहीं मानी। आपकी बेटी को डॉक्टर बनाया। मैंने ये बताने के लिए चिट्ठी लिखी कि मैं मौत के बहुत करीब हूँ। मुझे कैंसर है। कुछ दिन बाद मेरी बेटी अनाथ हो जाएगी। एक बड़े खानदान का हिस्सा होकर भी अनाथ हो जैसा जीवन गुजारेगी। उसे आपकी प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। बस त्योहारों पर आप उसे अपने घर बुला लेना। आपने अगर इतना भी किया तो मैं सुकून से मर पाऊंगी कि मेरी बेटी का भी एक परिवार है। ये मरने वाली की आखिरी ख्वाहिश है। मुझे यकीन है आप इसे पूरा करेंगे। उसी दिन तुम्हारे दादा ने वकील को बुलाकर अपने हिस्से की जायदाद तुम्हारे नाम कर दी। आज के बाद मेरी पोती एक राजकुमारी की तरह इस घर में रहेगी। सर्वेश्वर, मेरी पोती को लेकर आओ। सो रहे हो क्या? ठीक है।
देवर जी, जहां वो लोग थर्मल प्रोजेक्ट शुरू करने वाले थे, उन्हें पता चला वो जमीन तुम्हारे नाम पर है। खानदानी जायदाद एक छोटे परिवार की लड़की को मिले, ऐसा होने नहीं दूंगा मैं। हे, उस अनाथ को ढूंढ निकाल और मार दे, और ख्याल रहे इसमें हमारा नाम नहीं आना चाहिए। मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, उनसे कह दो जहाँ वो चाहेंगे मैं साइन कर दूंगी। पर यही तुम्हारी माँ और दादा की आखिरी इच्छा थी। दादा तुम्हें एक राजकुमारी और माँ उस परिवार का हिस्सा बनाना चाहती थी। आलिया, उस पिता के पास नहीं जाना जो सिर्फ तुम्हारी यादों के सहारे जी रहे हैं। मैं अपने पापा से मिलना चाहती हूँ, उन्हें गले लगाकर रोना चाहती हूँ, लेकिन बस कुछ मत कहना। मैं तुम्हें तुम्हारे पापा से मिलवाऊंगा और उस घर में भी ले जाऊंगा। इतना ही नहीं, तुम्हें उस घर में राजकुमारी का दर्जा दिलाऊंगा। ये जानते हुए भी कि वो हमें मारना चाहते हैं, उस घर में कैसे जाओगे? ये मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हें घर से निकलवाने वाला मैं ही था और ले जाने वाला भी मैं ही हूँ। क्या कहा? उस घर में घुसेगा? वहाँ के लोगों का गुस्सा 100 डिग्री से शुरू होता है। तेरी ये मजाल! एक गरीब आदमी को कार्ड देने के बाद इस घर में आने की हिम्मत कैसे की? शादी का पहला कार्ड धनेश्वर को जाता है। और उसका जो बड़ा बेटा है दिलेश्वर राव, बाप से भी बड़ा शैतान है। और छोटा नवाब है जंगमेश्वर राव, चिंदी से मैटर पर भी मर्डर कर देता है। थाने का जमाई है वो। एक लड़की ने उसकी शादी रुकवा दी तो उसे किडनैप करके सालों से नौकरानी की तरह घर में रखा है। जानता है वो लड़की कौन है? वो छोटी लड़की याद है, राजलक्ष्मी? ये वही है। ओ, उस घमंडी की चुगली करने की आदत गई या नहीं? छोटी बेटी केदारेश्वरी इन सब की नानी है। दिखाई नहीं देता मैं यहाँ बैठी हूँ। सुहाग रात को उसके पति ने मजाक में उसे फुटबॉल कह दिया। फिर क्या था, रोनाल्डो की तरह ऐसी किक पड़ी है कि पता ही नहीं चला पति कहाँ चला गया। इस घर में एक से एक नमूने रे बाबा। एक मिनट, 13 साल पहले जो लड़का घर से भागा था उसकी कोई खबर? पिचेश्वर, वो आज तक गायब है। कल लौट आएगा। ये नो एंट्री में क्या घुसा चला आ रहा है? कोई खाना लगाएगा? खाना मांगने वाले का नाम? आज 13 साल बाद आपका पोता घर लौटा है, उससे सवाल करेंगे? तू बैठे बैठे ऑर्डर किसको दे रहा है? तू है कौन? पिच्चेश्वर। पिच्चेश्वर होने की क्या गारंटी है? आप जंगमेश्वर चाचा हैं, उसकी क्या गारंटी है? चुप रहो। देखो इसकी कमर के नीचे तिल है या नहीं। 13 साल के बाद लौटा हूँ, टूटे दिल के बजाय तिल की पड़ी है आपको। मैं जा रहा हूँ अभी और इसी वक्त, 1 सेकंड में नहीं रुकूंगा। क्यों आया था मैं यहाँ? अरे अरे रे रे मेरे प्यारे पोते, रुक जाना। सुनिए जी, इसमें सारी आप वाली हरकतें हैं। हे, इधर आ। इतने सालों तक कहाँ था? नागपुर में था। नागपुर में क्या कर रहा था? शुगर फैक्ट्री में शुगर की टेस्टिंग करता था। बेटा यहाँ। अब बेटा याद आ रहा है। ये बताओ मम्मी कहाँ है? बेटा वो मर चुकी है, ये फ्रेश माँ है। हाँ? मेरी उम्र की लड़की से शादी की, अब मेरा क्या होगा? शांत हो जा, बाप हूँ तेरा। बड़ों को रिस्पेक्ट देना सीख। रिस्पेक्ट लेनी है तो देना सीखो। इस घर में एक बुढ़ा और था, वो कहाँ है? निकल लिए। और वो दिल्ली चाचा, वो भी टपक गए क्या? बड़ा भाई मिनिस्टर बन चुका है। ऐसा चीटर मिनिस्टर नहीं बनेगा तो क्या स्कूल मास्टर बनेगा? शांत, जाके खाना खा ले। छोटे मालिक, भोजन ग्रहण करने से पहले हाथ मुंह धो लो। तू एक्स्ट्रा मस्का क्यों मार रहा है बे? मैं इस घर का सेवक हूँ मालिक, यहाँ काम मिला, ये मेरे पिछले जन्मों का पुण्य है। ज्यादा विनम्रता मतलब जहरीला इंसान। बिना विनम्रता इंसान पशु समान है। मुझसे मुंह लगने के बजाय हाथ मुंह धो लीजिए ना। अरे देखो, मेरे वो आ गए। ये कौन है? मैडम के पति, इस घर के घर जमाई। बैकग्राउंड म्यूजिक क्यों चेंज हो गया? अरे ऐसा मत कहो, हाँ? ये ज्ञान मूर्ति ध्यान मूर्ति है। कहीं इनका नाम गुरु मूर्ति तो सही नहीं? पकड़े हैं, लेकिन मैडम इन्हें सेमी स्वामी जी कहती हैं। सेमी स्वामी? अरे स्वामी जी आशीर्वाद दीजिए। उठो बालक उठो। अरे बेटी, ये बालक कौन है? बचपन में घर छोड़कर भाग गया था वो पिच्चेश्वर। चेहरा दिखाओ। अरे आशीर्वाद ले ले। परम ज्ञानी से बात करना मोक्ष मिलने के समान है। और क्या बात। ज्यादा से ज्यादा समय ये आश्रम में ही बिताते हैं, भक्ति में ही इनकी शक्ति है।
शाम होते ही ये पूजा अर्चना के लिए मंदिर जाते हैं और तपस्या करके ही सुबह घर आते हैं। सुबह हो या शाम, बस भजन और कीर्तन से ही मिलता है इनको आराम। मुझे भूल जाते हैं लेकिन आरती करना नहीं भूलते। आरती आरती। जब भी ये पूजा आरती और आराधना करके आते हैं, इनके चेहरे का तेज ही कुछ और होता है। आप सब 1 मिनट के लिए अंदर जाइए, मुझे इससे कुछ ज्ञान की बात करनी है। जैसा आप कहें, ठीक है ठीक है। आओ। बेटा जरा एक क्षण के लिए अपनी सूरत यहाँ घुमाओ तो। आशीर्वाद दीजिए। अबे तू अच्छा, पहचान लिया? तू तो पिचेश्वर नहीं है। नहीं हूँ। सब लोग यहाँ आ जाओ, जल्दी आओ, मुझे कुछ बताना है। आप भी आइए, कुछ पोल खोलनी है। क्या करने की कोशिश कर रहा है? तू मेरा पोल कैसे खोल लेगा? मेरी पोल खुली तो तेरी भी लंगोटी छूटेगी। तेरे पास कौन सा सीक्रेट है? तू A ग्रेड सीक्रेट बताएगा, मैं तेरा C ग्रेड सीक्रेट तुझ बताऊंगा। पे भरोसा कौन करेगा? डांस बार वाले CCTV फुटेज 1 साल तक रखते हैं। आ गए, सभी लोग आ गए। इतने प्रतिभाशाली बालक को देख के कविता याद आ गई। घर का प्यारा पंछी। क्या कहा? घर का प्यारा पंछी। हाँ, घर का प्यारा पंछी, चाहे नॉर्थ जाए या नॉर्थ ईस्ट जाए, लौट के बुद्धू घोंसले में ही आए। वाह 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 वाह। अपने अपने कमरों में जाइए। ठीक है जी। ये 3rd क्लास कविता सुनाने के लिए बुलाया था। इंस्पिरेशन मुझे आपसे मिलती है। तेरी तो कहाँ गया? रुक जा, कहाँ जा रहा है नकली पिचेश्वर? अरे बाथरूम जाना है सेमी। लाइफ में मैंने तुझ जैसे बहुत फ्रॉड देखे हैं, मैं तुझे सीधा करके रहूंगा। तेरा प्रवचन मतलब भिखारी का इंडियन इकोनॉमी पर लेक्चर है। माफ करना छोटे मालिक, ये गेस्ट बाथरूम है। आपके कमरे में भी बाथरूम है। आपके बचपन का कमरा जैसा था वैसा ही रखा है। हाँ ठीक है, चल कमरा दिखा। आपको नहीं पता आपका कमरा कहाँ है? मुझझसे सवाल करेगा? गलती हो गई छोटे झोल मालिक। के बारे में कुछ पता है? झोल वोल के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, माँ कसम। हाँ, सलमान भाई के बारे में थोड़ा बहुत पता है। सलमान के भाई का नाम बता। सलमान का भाई भी है? ए, इस बेईमान के साथ मेरी बातें सुनी तूने? मालिक, खबरदार जो इन्हें बेईमान कहा। इतना सम्मान। बेईमान के साथ फ्रॉड और बदमाश भी जोड़िए। तो एक बार नहीं 100 बार कहूंगा, यू फ्रॉड। बहुत डीप रिसर्च किया है इसके बारे में। एक्स्ट्रा डीप रिसर्च। इस लोफर के बारे में 2 राज बताता हूँ। हाँ, उगल पहला जाओ। राज, ये पाखंडी। दूसरा राज, ये पाखंडी ही मेरे पापा है। क्या कहा? तुम्हें इनके वीक का शेड्यूल बताता हूँ। मंडे को अर्चना, ट्यूसडे को पूजा, वेंसडे को तपस्या करते हैं, बाकी दिनों में आरती करने जाते हैं। यस, मैं उससे आरती का बेटा हूँ। वो तो मेरी मम्मी ने राज बता के मुझे यहाँ भेजा है। यहाँ स्वामियों ने का नाटक करके पूरी फैमिली को उल्लू बनाते हैं। तुम घर वालों को सच क्यों नहीं बताते? अरे बताने से भी क्या होगा, मेरे साथ इनको भी लात मार के गेट आउट कर देंगे। Then this old man chuck keep pissing and I becoming assistant। उसके बजाय यहाँ रुक के इस फैमिली का असिस्टेंट बनूंगा, यही मेरी प्रतिज्ञा है। तेरी कोशिश को मैं साकार करूंगा, पर मेरी मदद करनी होगी। अब आए ना मतलब की बात पे, क्या मदद करनी है? टेल मी। फूफा तुम निकलो। वाह, अब तक मेरी हिस्ट्री ज्योग्राफी निकाल रहे थे, अब अपने मतलब की बात आ रही तो भगा रहे हो। होटल यहाँ जा रहा हूँ।